बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी के द्वारा यानी शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बिहार में भर्ती की जा रही है। आपको बताते चले कि पहले चरण की जो भर्ती प्रक्रिया है संपन्न हो गई है। लगभग 1,70,000 अभ्यर्थियों को जो फार्म निकाला गया था उसमें से 1,20,000 को यानी सेलेक्ट करके उनको अब एक तरीके से कहे तो नियुक्ति पत्र दे दिया गया। साथ ही आपको बताते चले कि आज से बीपीएससी के द्वारा दूसरे चरण में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आज से फार्म अप्लाई किया जा रहा है। लगभग 54,000 फार्म आज से अप्लाई किया जाएगा। साथ ही आपको बताते चले कि इस बार जो है प्राइमरी के लिए कोई भर्ती नहीं है। पिछली बार सबसे ज़्यादा जो थे भर्ती प्राइमरी के दी गई थी। वहीं आपको बताते चले कि अतुल प्रसाद जो है बीपीएससी के चेयरमैन वो क्या कुछ कर रहे हैं। उन्होंने बीपीएससी को लेकर के कई अपडेट किए गए हैं। जो मेधावी जो छात्र होते हैं जो सामान्य कट ऑफ हो जाता है उसको लेकर के डेट ऑफ बर्थ से पहले मैच किया जाता था, लेकिन उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया। साथ ही आपको बताते चले कि जो क्वालिफाई मार्क पहले जो था उसको घटा दिया गया। अब 30 नंबर का ही क्वालिफाई मार्क रहेगा। और साथ ही परीक्षा जो 2 दिनों में संपन्न हुई थी अब वो परीक्षा जो है 1 ही दिन में संपन्न होगी। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद। की जो परीक्षा 2 दिन हो रही थी पहले, उस परीक्षा को हम लोगों ने 1 ही दिन कर दिया ताकि लोगों को अनावश्यक 1 दिन नाइट हॉल्ट यहाँ न करना पड़े। काफ़ी लोगों को पिछले बार कठिनाई हुई थी इसके कारण से, तो 1 ही दिन की परीक्षा हम लोगों ने बना दिया है। इसीलिए हम लोगों ने वो जो क्वालिफाइंग वाला जो क्वेश्चन है वो घटा करके उसको हम लोगों को 30 कर दिया है और 30 इसी में जोड़ दिया है। मतलब अब टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे 150, जिसमें से 30 रहेंगे क्वालिफाइंग नेचर के और भाग 1 होगा, भाग 2 होगा वही फिर से 40 और 80 का जैसे पिछले बार था। और इस परिवर्तन से एक और हम लोगों ने परिवर्तन किया है कि 2.5 घंटे की तो खैर परीक्षा होगी, लेकिन जो टाई ब्रेकर जो इस बार हम लोगों ने देखा कि टाई ब्रेकर में हमें कुल प्राप्तांक जब एक समान हो जाते हैं तो टाई ब्रेकर हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ हमारा था और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम था। तो इस बार हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है और टाई ब्रेकर इस तरह से रहेगा कि चूँकि भाषा वाला तो 30 नंबर वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर का मेधा में नहीं जुट रहा है, इसलिए टोटल फुल मार्क्स तो 120 नंबर ही होंगे जो भाग 2 और भाग 3 को जोड़ करके होगा। उसके बाद जब इसमें जब टाई हो जाएगा तो फिर हम मेन पेपर का जो प्राप्तांक होगा भाग 3 का जो होगा उसका जिसका ज़्यादा होगा उससे हम वो टाई ब्रेकर बनाएंगे। और अगर वो भी अगर बराबर हो गया तो फिर दूसरा टाई ब्रेकर फिर बनेगा जो भाषा जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसमें जिसको ज़्यादा नंबर आएगा वो सेकंड टाई ब्रेकर पॉइंट बनेगा। और उसके बाद फिर तब डेट ऑफ बर्थ और तब फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम। तो इससे क्या होगा कि मेधा को हम लोग ज़्यादा मतलब तरजीह दे रहे हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसके अलावा जो क्वालिफाइंग का जो 30% जैसे उसका पास मार्क्स रहेगा वो यथावत रहेगा और विद इन दैट 30 जो है क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर 8 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे और 22 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। ये पहले वाले उसी 30 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन जो रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे और 22 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। टोटल 30 का रहेगा, लेकिन और 9 नंबर उसमें क्वालिफाइंग रहेगा उसका। उसके अलावा जो जीएस का और जो फिर मेन पेपर का जो 40 और 80 क्वेश्चन रहेंगे 120 वो पूर्वत मतलब पिछले बार की तरह ही टोटल पर जो जीएडी का जो मापदंड है क्वालिफाइंग कट ऑफ का वो वही रहेगा। सिलेबस का जो लॉजिक है वो वही लॉजिक इस बार भी रहेगा, मतलब कि जो एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वही पैटर्न रहेगा वही, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा रहेगा। स्टैंडर्ड वही रहेगा जो उनकी एलिजिबिलिटी में जो उनका रिक्वायरमेंट है। जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा। इस बार जो हम लोग नया जो एक हो रहा है वो मिडिल स्कूल का हो रहा है, तो वो एक नया एडिशन है। इसके अलावा जो टोटल जो वैकेंसी हो रही है उसमें संभव है कि जो TRE 1 के जो अवशेष रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को इसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा ये कंफ्यूज ना करें कि TRE 1 के जो अवशेष रिक्तियां वही हैं जिसमें कि नियुक्ति संभव ही नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो रिक्ति उत्पन्न होगी, जो ड्रॉप आउट्स होंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो असफल होंगे
उससे जो उत्पन्न होगी जो रिक्ति, उस रिक्ति को पहले हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से ही पूरा करेंगे, और अगर नहीं कैंडिडेट मिलेगा तभी वो रिक्ति जो है वो राउंड 2 में जाएगा, मतलब TRE 2 में तभी जाएगा। तो दोनों तरह की रिक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि चूंकि STET की परीक्षा 2019 के बाद नहीं हुई थी, तो कई विषय में ऐसे थे जिसमें कि कैंडिडेट्स बहुत कम थे और रिक्तियाँ ज़्यादा थी। इसलिए स्वाभाविक है कि उसमें हम कभी भी हम पूरी रिक्ति को तो भर नहीं सकते थे, तो वो रिक्ति तो खाली ही रहना था। तो वो रिक्ति जब खाली है तो वो रिक्ति TRE 2 में आ जाने की संभावना है, और उसमें जब जैसे ही शिक्षा विभाग हमें बताएगा वैसे ही हम लोग इसको भी जोड़ देंगे। तो हमारे विज्ञापन में भी ये रहता ही है शर्त कि ये घट बढ़ सकता है, उसी हिसाब से रहेगा। इसमें पिछले बार की तरह हम लोग इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, तमाम जो बीपीएससी भर्ती के द्वारा दूसरे चरण की जो बहाली की जा रही है उसमें तमाम बदलाव किए गए हैं, उसको लेकर के तमाम जानकारी आपको बताया है। साथ ही जिस तरीके से जो मेधावी जो छात्र होते हैं, यानी जो शिक्षक भर्ती में जो चयन की प्रक्रिया थी, अगर 2 छात्रों का यानी सामान्य कट ऑफ हो जाता तो डेट ऑफ बर्थ या अल्फाबेटिकल से यानी उनकी प्रायोरिटी दी जाती थी, उनको प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन इस बार कुछ नए बदलाव किए जा रहे हैं, उसके बारे में अतुल प्रसाद ने बताया। साथ ही जिस तरीके से जो 2 दिनों में परीक्षा होती थी वो परीक्षा अब एक ही दिन में संपन्न हो जाएगी, यानी अभ्यर्थियों को एक तरीके से देखते हुए जो सुरक्षा को व्यवस्था या तमाम व्यवस्था को देखते हुए वहीं जो क्वालिफाइंग जो पेपर है उसमें भी कम किया गया है। 30 नंबर का पेपर अब क्वालिफाइंग मार्क कर रहा है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।